कहा गया है दोस्तों, पंखों में अगर हो जान तो उड़ान तुमसे दूर नहीं। अरे पंखों में अगर हो जान तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, तुझमें हो अरमान तो आसमान भी तुमसे दूर नहीं। अरे भक्ति तो सब करते हैं, अरे भक्ति तो सब करते हैं, अगर भक्ति में हो जान तो भगवान भी तुमसे दूर नहीं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज से। पिछले वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था उसके आगे चलेंगे। चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो चलते हैं, समझना है यहाँ पे 10% की कमी हो गई है। 10% बराबर होता है 1/10, यानी जब घटा हुआ मूल्य कहे तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, यानी 10 में से गया 9/10। आप यहाँ पे 10% की कमी कह रहा है तो आप यहाँ पे 90/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 10% आप घटा के 90/100 भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है 10% की कमी यानी 9/10 की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में बराबर 1116 रुपया। काट दीजिए, हल कर दीजिए। 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 2 11 21, 9 दूनी 18, 3 21 36, 9 चौके 36। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 124 है 1240 रुपया आ गया। 1240 रुपये में जितना का खरीदता है उसको माइनस कर लीजिए, माइनस 1116 रुपया। 10 में से गया 4, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, 124 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ, आप किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि आप जो पहले 1116 रुपया खर्च करते थे उसमें से आपका 124 रुपया बच रहा है, या तो आप 124 रुपया ले लीजिए, या तो कह रहा है 6 किलो 200 चीनी अधिक खरीद सकते हैं, यानी 124 रुपया में ही 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। तो हल कर लेंगे, 124/6.2 यानी कितना चीनी आता है उसको देख लेते हैं, दशमलव उड़ाएंगे 0, 62 इकाई 62, 62 दूनी 124, यानी आपका निकल गया 20 रुपया प्रति केजी। यानी जो पहले निकलता है वो पहला भाव होता है, लेकिन आपसे यहां पूछ रहा है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, घटा मूल्य बराबर यानी घटा था आपका 9/10 हो गया था, यानी 20 का 9/10, यानी 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 रुपया प्रति केजी। यानी जो पहले निकला वो पहला मूल्य हो गया, पहला मूल्य, और ये बाद का मूल्य या घटा मूल्य भी कह सकते हैं। तो करें चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो 18 रुपया प्रति केजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इससे पहले भी वीडियो में मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यह देखना है कि कम है कि ज्यादा है, यानी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 10% कर कम कर देने पर। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जितना का वृद्धि या कमी कहेगा तो 10% कर कम है तो 10/90 गुना 100, ये कमी का निकल गया। जब आपका वृद्धि का दे, इसी में ये आपका कमी का हो गया। अगर इसी में आपका वृद्धि का दे कि 10% वृद्धि हो जाने पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10/110 गुना 100। लेकिन आपसे कर रहा है कि 10% कम कर देने पर 10/90, यानी जितना कमी होगा उसको नीचे वाले में हम माइनस कर देंगे, 0 0 कैंसिल, यानी 100/9। हल तोड़ लेंगे पूर्णांक में, इसको 11.1/9%। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 11.1/9% की वृद्धि हुई। अब वृद्धि जब भी देगा तो 10/110 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 100/11, यानी
आपका वृद्धि दे तो वृद्धि कर देंगे नीचे वाले में, कमी दे तो कमी कर देंगे नीचे वाले में। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? 20% की कमी, 20% बराबर 1/5 होता है। जब भी कमी हो रहा है तो बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, 5 में से 1 या 4/5, ये कमी निकल गया। और जब वृद्धि कहेगा तो बड़ा में से छोटा को जोड़ देंगे तो वृद्धि हो जाएगा। तो कह रहा है 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, यानी 4/5 बराबर 800 रुपया। हल कर देंगे, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 2 जीरो डाल देंगे, क्रॉस में गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 पर 2 जीरो, यानी 1000 रुपया। तो कह रहा है इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? इसका प्रारंभिक भाव 1000 रुपया प्रति क्विंटल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? कॉपी अलग बेचता है और एक पेंसिल बॉक्स बेचता है। लिख लीजिए, पहले कॉपी, कॉपी और पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है। कॉपी यानी कॉपी पर लिखिए, 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है, यानी 45 रुपया पर ही 4% का लाभ कमा रहा है, 4% का लाभ कमाता है। तथा वह पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है। पेंसिल बॉक्स में लिखेंगे 80 रुपया में पेंसिल बॉक्स बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है, इसी पर 20% का लाभ कमाता है। आगे कह रहा है यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी 6 पेंसिल बॉक्स, 10 कॉपी प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? यानी 2 सप्ताह मींस क्या, 14 दिन में कितना धन कमाएगा? 14 से इसको भी गुना कर देंगे, 14 से इसको भी गुना कर देंगे। हल कर लेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 इकाई 5, 5 9 45, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 को 14 से गुना कर लीजिए, 4 × 32 के 2 बाकी 3, 4 इकाई 4 3 7, 1 8 8, 1 इकाई 1 2, 8 7 15 5 बाकी 1, यानी 252 रुपया कॉपी 252 रुपया में बेच रहा है 14 दिन में। आगे पेंसिल बॉक्स का कर लेते हैं हल, 8 दूनी 16, 16 96, 96 को 14 से गुना कर लेंगे, 4 6 24 के 4 बाकी 2, 4 8 32, 4 9 36 2 38, 1 6 के 6, 1 9 9, 4 8 14 4 बाकी 1, 9 3 12 1 13, यानी 1344 रुपया। यानी कुल मिला के कह रहा है 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? तो टोटल कितना धन कमाया? कॉपी में कमाया 252 और पेंसिल बॉक्स में 1344। जोड़ लीजिए, 4 2 6, 5 4 9, 3 2 5, यानी 1। टोटल वह कह रहा है कि 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? 1596 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है तथा बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो तो अमन का खर्च कितना है? समझना है, जिस तरह से नाम दिया हुआ है उस तरह से सबसे पहले सबका नाम लिख लीजिए। कह रहा है अमन, बीमल और रमन, और हर हमेशा इसमें सबसे पीछे से चला करेंगे। कह रहा है बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो इसको अगर 100 मानेंगे तो 10% कम है तो ये 90 हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी 90 का 130%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 13 17 से 117। अब आगे कह रहा है आपका यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो, तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो।
अब योगफल दे रखा है तो योगफल में योगफल से भाग देंगे, कुल में कुल से भाग देंगे। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 190 117 190 117 7 9 1 10 को 0 बाकी 1 2 1 3 307 कुल में कुल से भाग दे दीजिए, 307 से भाग दे देंगे, 307 इकाई 307 307 दूनी 614 बच गया 30 307 इकाई 307 आपका आ गया 21। तो आपसे पूछ रहा है तो अमन का खर्च कितना है, जिसका पूछेगा उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब अमन में 21 से गुना कर दीजिए, 1 7 7 1 इकाई 1 1 इकाई 1 2 7 14 4 बाकी 1 2 इकाई 2 7 14 4 बाकी 1 2 इकाई 2 1 3 2 इकाई 2 कर दीजिए हम 7 4 1 5 3 1 4 2 का 2 यानी 2457 रुपया। तो कह रहे अमन का खर्च कितना है, 2457 रुपया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले बचत निकालना पड़ेगा। कह रहे व्यक्ति की मासिक आय हो गया इसका 13,500 रुपया, व्यय हो गया उसका 9,000 रुपया। अब आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, बचत निकाल लीजिए। तो 13,500 में से 9,000 घटा देंगे तो 4,500 इसका क्या हो गया, बचत निकल गया। आगे कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसका 114% निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। 135 को 114 से गुना कर दीजिए, 114 से गुना कर देंगे, 4 5 20 को 0 बाकी 2 4 3 12 तो 14 4 बाकी 1 4 इकाई 4 1 5 1 5 5 1 3 3 1 इकाई 1 1 5 5 1 3 1 इकाई 1 0 9 10 3 13 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 15,390 यानी अगले साल इसका हो गया 15,390 रुपया। अब कह रहा है व्यय में 7% की वृद्धि हुई यानी इसका 107%। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। 107 नंबर 963 यानी 9630 रुपया। पहले साल था इसका 13,500 रुपया, अगले साल जब वृद्धि हो गई तो 15,390 हो गया। पहले इसका व्यय था 9,000 रुपया, अगली बार हो गया 9630 रुपया। पहला बचत था 4500 रुपया। अब फिर अगले वर्ष का बचत निकाल लेंगे, आय में से व्यय को घटा लेंगे, घटा लीजिए 9630 रुपया घटा लेंगे। 0 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 5760 रुपया। ये बचत हो गया इसका 5760 रुपया। आगे कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बचत का प्रतिशत निकालना है, इस दोनों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना बचत हो रहा है, अगले साल में इसमें कितना बचत हो रहा है घटा लीजिए। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, 0 का 0, 6 का 6, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1 यानी 1260 रुपया का बचत हो रहा है। अब प्रतिशत निकालना है, जो बेस होता है वो नीचे लिखाता है, तो 4500 क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, हल कर देंगे। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 26, 5 25, 5 दूनी 10 काट देंगे 9 से, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 7 25 72, 9 8 72 यानी 28%। कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 28% की वृद्धि हुई।